नमस्कार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सेना की भर्ती को लेकर सरकार द्वारा बनाएगी अग्निपथ योजना के विरोध में इस समय कई राज्य अग्नि में चल रहे हैं और सरकार की इस योजना को लेकर रक्षा विशेषज्ञों और साथ ही सियासी पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। रक्षा विशेषज्ञों ने भी सरकार की इस योजना का विरोध किया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पहले सरकार को इस योजना के लिए देश में माहौल तैयार करना चाहिए था, उसके बाद इस योजना को लागू करना चाहिए था। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रेनिंग और छुट्टी मिलाकर भी 2.5 वर्ष की नौकरी में सरकार कैसे इन अग्निवीरों के नाम नमक के निशान का जज्बा पैदा करेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार की इस योजना का कड़ा विरोध किया है। अग्निपथ का सवाल है, ये पॉलिसी जैसे CAE, नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फार्म लॉज को बिना एनवायरनमेंट बनाए, बिना पब्लिक को आगाह किए हुए और पब्लिक माइंड को इसको रिसीव करने के लिए तैयार करके लॉन्च नहीं किया गया, जल्दबाजी में किया गया। और मैं समझता हूं इसके लिए स्क्वायरली वो प्लानर्स जो एयर कंडीशन रूम में साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में बैठे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्हें चाहिए था कि पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते और फिर इसको लॉन्च किया जाता। कि रक्षा का जो पेंशन बिल है, इसमें से 45% सिविल एम्प्लॉइज हैं, उनको क्यों नहीं कमी करते आप? अगर कमी करनी है, डोंट ब्रेक टीथ, फौज के दांत, फौज के हाथ मत तोड़ो, पूछ ये जो पीछे एयर कंडीशन में बैठे हैं उनको काटने की कोशिश करो। पेंशन बिल कम करना है तो उन MLAs MLCs का करो जो 4-4, 5-5 पेंशन्स लेते हैं, सिर्फ 5 साल या उससे भी कम पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठकर, और उसमें भी उनकी हाजिरी कितनी होती है? कुछ बार तो कुछ दिनों की होती है। पूरी स्कीम को पुनर्विचार की आवश्यकता है और सिर्फ जुमलों में कि नेवी में जगह देंगे, BSF में सब देंगे, CRP में देंगे, ये काफी नहीं है। देश को जुमलों से भरोसा उठ गया है। इसलिए एज ए पार्ट ऑफ अग्निपथ स्कीम किस महकमे में कितनी % वैकेंसीज होंगी जो अग्निवीरों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, ये क्लियर तौर पर नेशन को बताना आवश्यक है। जब ये लड़के यूनिट में आएंगे तो इनका जो टेन्योर होगा वो तकरीबन 4 साल का होगा। उसमें से आप 6 महीने की ट्रेनिंग निकाल दीजिए, उसके बाद इनकी 90 दिन की छुट्टी बनेगी। 90 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन ये सिर्फ 2.5 साल तक यूनिट में होंगे। तो 2.5 साल में इनको कैसे वेटल वर्दी सोल्जर बनाया जाता है? बिकॉज एक बैटल रेडी सोल्जर को जो पूरी तरह से देश की सुरक्षा में सक्षम है, उसको कम से कम 6 या 7 साल लगते हैं। और उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही है वो ये है कि क्या एक युवा जब वो अपना कैरियर चूज करेगा, क्योंकि इससे पहले सिर्फ आर्मी थी जो नंबर 1 ऑप्शन था, जब हम इसको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से या बाकी पुलिस फोर्सेस से, जो लोकल पुलिस फोर्स से कंपेयर करते हैं, तो वो 60 साल तक नौकरी करते हैं। तो क्या जो क्वालिटी होगी युवाओं की जो आर्मी में आएंगे, वो अपना काम कर सकें बखूबी से? वो जो नाम नमक निशान जिसको हम रेजिमेंट की बात करते हैं, वो जरूरी होती है, जो एक लड़के को युद्ध में प्रेरित करती है। और आखिरी समस्या जो आ रही है कि वो इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि इनको भूतपूर्व सैनिकों की कैटेगरी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे। 70 वर्ष के हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश के अंदर ज्यादातर जो पार्लियामेंटेरियन हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो 60 साल से ऊपर हैं। और भारत सरकार आज देश के युवाओं को ये बताने की कोशिश कर रही है कि 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर्ड होने के फायदे क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये स्कीम युवा विरोधी है और युवाओं को लगता है कि अग्निपथ पर चलते चलते, अग्निवीर बनते बनते उनका जो कैरियर है वो झुलस जाएगा, जल जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री VK सिंह जी
एक समय में हमारे देश के जनरल हुआ करते थे और वो 6 महीने का अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए। वो भी आज देश के युवाओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 साल की नौकरी में 23-24 साल में रिटायर्ड होने के बाद अग्निपथ योजना को लेकर बहुजन समाज पार्टी द्वारा ब्लॉक बिश्ना की पंचायत सलैड में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी नेता तिलक राज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इस योजना को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि गरीबों और किसानों के बच्चों का एकमात्र सेना ही भविष्य संवारने का माध्यम था और वो भी अब सरकार ने उनसे छीन लिया है। खिलाफ किया है, जिससे नौजवानों के बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है, क्योंकि 4.5 साल नौकरी करने के बाद वो आकर क्या काम करेगा, इस पर हमने दोष दिया है। क्योंकि अग्निपथ योजना जिस दिन की लागू की है, पूरे देश में अग्नि ही अग्नि छा गई है। बहुत हानि हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। और आज फौज में भर्ती किसान मजदूर का बेटा भर्ती होता है और किसान मजदूर के लिए इन्होंने एक लकीर पैदा डाल दी है कि किसान मजदूर का बेटा जो है वो अब मैट्रिक करने के बाद वो नशे करेगा, वो दारू पिएगा और घर का कोई काम नहीं करेगा। और किसानों मजदूरों के साथ यही एक सहारा था कि फौज में भर्ती होकर उनके थोड़ी सी जिंदगी में सुख आता था। लेकिन सरकार ने ये योजना लागू करके बहुत ही बुरा किया है पूरे देशवासियों के साथ। और हमारी आज पूरी अपील है सरकार से कि इस योजना को वापस किया जाए और किसानों मजदूरों जितने भी देशवासियों के बच्चे जो भर्ती होते हैं उनको राहत मिले। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने श्री अमरनाथ यात्रा के पहलगाम आधार शिविर पर टेंट लगाने के लिए दिए गए ठेकों का विरोध किया है। इस संबंध में जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना के प्रदेश प्रमुख मनीष सहानी ने ठेका प्रथा के विरोध करते हुए कहा कि पहले टेंट लगाने का कार्य स्थानीय लोग करते थे और अपनी रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन श्राइन बोर्ड द्वारा इस बार ठेकेदारी प्रथा शुरू कर इन गरीब लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई है। उन्होंने बोर्ड से स्थानीय लोगों को टेंट लगाने की अनुमति देने की मांग की है। पहलगाम आधार शिविर पर जो श्राइन बोर्ड ने इस पर जो ठेकेदार प्रथा शुरू की है, उसे लेकर वहां के स्थानीय लोगों में बहुत निराशा है। पहले वहां के जो स्थानीय लोग थे उनको टेंट लगाने के लिए अलग अलग 2, 4, 10 टेंट हर लोगों के अंदर बांटे जाते थे, जिसको उनको एक उम्मीद जगती थी और उनको रोजगार का अवसर मिलता था। मगर इस साल श्राइन बोर्ड की तरफ से ज्यादा से ज्यादा टेंट एक ही लोगों को दे दिए गए। कुछ चुनिंदा लोगों की फेवर की गई, चुनिंदा लोगों को वो सेवा मुहैया करवाने का मौका दिया गया, जिससे स्थानीय लोग बहुत ज्यादा निराश हैं। तो प्रशासन से मेरी अपील है कि इस ठेकेदारी प्रथा पर भी रोक लगाई जाए और वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो कई सालों से, कई दशकों से अमरनाथ यात्रियों को अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, उनको जो है मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वहां जो बेरोजगारी का आलम है उस पर कहीं ना कहीं जो है वहां पर अंकुश लगाया जा सके। भाजपा जनता पार्टी की आज जम्मू जिला कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई जिला जम्मू के अध्यक्ष विनय गुप्ता द्वारा की गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता सहित अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में मौजूद हालत को साथ साथ पार्टी के भविष्य के कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। आज जम्मू जिला की कार्यकारिणी की बैठक है। ये हर 3 महीने के बाद होती है सभी जिलाओं की। तो 19 तारीख को सभी जो हमारे ये संगठनात्मक जिले हैं उनकी बैठक हो रही है। तो हम एज ए MLA यहाँ इसी जिला में फाल भी करते हैं और इधर से ही जीते हुए हैं। तो कार्यकर्ताओं को जो काम दिए जाते हैं, यहाँ आगे की क्या रणनीति बनेगी उसके बारे में, सभी के बारे में चर्चा होती है। आज की हालात को देखते हुए जो करंट सिचुएशन होती है उस पर चर्चा रहती है, ताकि उसके लिए हमारे कार्यकर्ता को गाइड करना, कार्यकर्ता को काम देना, ये सब चीजें रहती हैं। मुझे लगता है कि जो भी इस कार्यकारिणी में है यहाँ से सीख करके जाते हैं और संगठन को किस प्रकार से चलाना है ये भली भांति वो जान पाते हैं।
वहीं भाजपा के आरएसपुरा जिला कर भी आज कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसकी अगुवाई जिला प्रधान हरभजन सिंह ने की। बैठक में पार्टी के कार्यों की समीक्षा के साथ साथ पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारू भगत, पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा सहित अन्य पार्टी के नेता मौजूद थे। ये लगता है कि आने वाले टाइम 2006 महीने के अंदर हमारे इलेक्शन भी आ जाएंगे और हम जहां बूथ की जो हमारी समीक्षा है, बूथ को मजबूत करने के लिए हमारा कार्यक्रम चल रहा है, हम बूथ स्तर के ऊपर उसकी वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं और जो बूथ के कार्यकर्ता है, बूथ प्रधान है, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख है, मंडल के इसमें लगे हुए हैं ताकि हमारे जो बूथ हैं सशक्त हो और आने वाले टाइम में हमें किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमने रचना ही ऐसी पार्टी ने की हुई है कि जब भी इलेक्शन आ जाए हमारा संगठन हमेशा तैयार रहता है। वो जो इलेक्शन आएगी कार्यकर्ता हमारे अपने फील्ड में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम है वो हम लहराएंगे। जैसे माननीय मोदी जी के जो निर्देश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के चलते हुए हम सभी को साथ लेके चलेंगे। 21 जून को आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भाजपा कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। इसकी जानकारी आज जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा ने दी और उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा जम्मू कश्मीर में 1500 स्थानों पर इस कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में आयोजन पुरानी धरोहर के साथ साथ उस स्थान पर होगी जहां बड़े विकास प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। श्री मोदी जी के आह्वान पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, उसकी दृष्टि से हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पूरे विश्व में 182 देशों में ये मनाया जा रहा है, योग किया जा रहा है और भारत में भी विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 1500 स्थान मेरी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुने गए हैं। ये वो स्थान हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है, जो धरोहर हैं या फिर यहाँ पे हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उन स्थानों पर ही होगा। इसके अतिरिक्त जो यहाँ के प्रमुख नागरिक हैं, जैसे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, आर्टिस्ट हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, उन लोगों को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं इस योग के कार्यक्रम के लिए और हम चाहेंगे आपके माध्यम से इसका प्रचार हो। 21 जून को जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक इसमें हिस्सा ले। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले 14 जून से 20 जून तक अमृत योग सप्ताह मनाया जा रहा है और इसके तहत जम्मू के गोल गुजराल में स्थित योग आश्रम में आज भारतीय योग संस्थान की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को योग के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान भारतीय योग संस्थान जम्मू कश्मीर के प्रधान सतपाल शर्मा ने योग के महत्व में जानकारी भी साझा की। आज आप पूछ रहे हैं कि योग की चर्चा क्यों हो रही है। आज दुनिया ने मान लिया, खासकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की दूर की सोच थी, आगामी सोच थी। जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस पर फोकस किया। उन्होंने सोचा कि अगर हमने लोगों को खुश करना है, लोगों में खुशहाली लानी है, देश में खुशहाली लानी है, तो योग हमारी संस्कृति, तो योग हमारा नया नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति है योग, हमारे ऋषि मुनियों की देन है योग। तो इसलिए आज आप देख रहे हैं जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, ये 75वां आज़ादी के महत्व पर, योग उत्सव पर ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ मिलकर के हमारे जो राजी दसाई वाले हैं और जूस डिपार्टमेंट मिलकर के वो कहते हैं, उन्होंने हमें से आए रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर एक कार्यक्रम हमें दीजिए, आप सब मिलकर करेंगे। तो मैंने आइए कोई बात नहीं, हम वो मिलकर हम कार्य कर रहे हैं और उसमें वैसे भी हम अपने जूस डिपार्टमेंट से और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों के साथ मिलकर बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। जम्मू कश्मीर में ये खासकर विशेष ये 2-3 साल में बहुत बड़ा कार्य हमारा, जहाँ पर हर डिपार्टमेंट हमारा सहयोग ले रहे हैं। खासकर विशेष हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले, वो जहाँ भी जाते हैं हम अपने व्यक्ति भेजते हैं। बिश्ना में चोरों को ना तो पुलिस का कोई खौफ रहा है और ना ही कानून का कोई भय। आए दिन चोर पुलिस के नाक तले चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बन तमाशा देख रही है। बीती रात भी चोरों ने बिश्ना के पल्ली मोड़ इलाके में 5 दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है।
ਤੇ ਜਾਗਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ। ਅਖਲਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। मैं यार मिगी नहीं पता, जिला दिखा जिस हालत च इसला दुकाना ने उस वेले भी इयै हालत ही हिंदी दुकानें। ओहदे विच 2 बंदे आए ने कैमरे च ते बड़े मजे कन्नै ओह् तोड़ा दे ने दुकानें। ये 2 बंदे अगला दिन भी इत्थे चोरी हुई है। पुलिस आई। बिश्ना के चकमुरार में उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय हाई स्कूल परिसर में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। शव को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर तहकीकात शुरू कर दी। मृतक की पहचान 37 वर्षीय सुरजीत कुमार के रूप में की गई है। परिजनों के मुताबिक मृतक कल शाम घर से किसी काम के लिए निकला था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। उन्होंने मृतक के शरीर पर चोटों के निशान देखते हुए हत्या की आशंका जताई है। गल के जी कल आखे शामी गेदे ने कुदै ना के शामी 5-6 बजे कन्नै ते ओहदे बाद च आए नहीं है घर ही। अच्छा ते सवेरे जिसलै पता लगा जी ओह् सैर सूर करन जंदे लोग ते पता लगा जी भाई ओहदा ना के उत्थे स्कूल बिच असें डैड बॉडी पेदी है। तुसें केह् लगदा है सानू देख के साजिश लगदी जी कुछ ना कीते दा ही, सट्टा लाई ते मारे दा ही। कल शाम को 4-5 बजे के घर से बाहर कहीं गया था, तो रात को घर पर नहीं आया। तो सुबह जब स्कूल में जब लोग सैर सूर करने के लिए जाते हैं तो साथ में घर के पास ही स्कूल है, तो स्कूल में इसकी डेड बॉडी इनको मिली है। तो ऐसे चोटों को निशान देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे इसका कुछ किसी ने इसको मारा हुआ है या कुछ लग रहा है ऐसा कुछ। तो अब ये काम पुलिस का आगे पुलिस देखेगी, तहकीकात करेगी, जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। की अपील की है। गल इस तरह है जी 1-2 दिन तो बारिश हो रही है, खासकर जी कल बारिश हुई है, ये बड़े अच्छे समय की हुई है बारिश जी है, क्योंकि नहर का पानी मुकम्मल आता नहीं है। तो तुहानू पता ही है इस सीजन जो स्टार्ट हो चुका लाभा का, तो पानी की सख्त जरूरत है। तो नहर जी है पानी पूरा नहीं कर सकती। ये जी मानसून की बारिश जो चेंज होया, मानसून जी बारिश कल हुई है खास करके, ये बड़े अच्छे समय से बारिश हुई है। ये किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। थोड़े चलो बारिश का पानी साथ नाल थोड़ा नहर का पानी होएगा, ताकि किसानों की जी झोने झाने जी फसल है ये लाने में मदद मिल सके। किसान खुश ने। तो ये जी बारिश कल हुई है, ये है कि किसान बड़े खुश हैं कि समय की बारिश हुई है और समय की फसल जी हर किसान को ठीक होती है कि चलो समय की फसल लग जाए। और असी ये कहने कि चलो बारिश टाइम टू टाइम पैंदी रहे। मानसून जोड़ा है ये बड़े अच्छे समय से चेंज होके आया, तो 1-2 दिन बारिश और हो जाए ताकि आने वाले टाइम च पानी की किल्लत ना हो। इरीगेशन डिपार्टमेंट की अपील करना है सर, इरीगेशन डिपार्टमेंट ये अपील करना चाहते हैं कि नहर जी है इनू पानी मुकम्मल छड़ना चाहिए ताकि पानी प्रॉपर अगे तक जा सके तो सारे किसान जेडे ने अपनी फसल ला सकें। जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जम्मू नगर निगम की लापरवाही भी सामने आ रही है। जम्मू के तालाब तिलों में सड़क किनारे मैनहोल खुला है और उसमें बड़े हादसे होने के को दावत दे रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर कई बार मवेशी भी इसमें गिर गए हैं और एक बार बुजुर्ग भी इस मेन होल में गिरकर जख्मी हो गया है, लेकिन इसके बाद भी जीएमसी इस ओर कोई भी सुध नहीं ले रहा है। इन लोगों ने नगर निगम से जल्द इस ओर ध्यान देने की अपील की है और इसका समाधान करने की भी अपील की है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये बिल्कुल मेन रोड के साथ है, तो यहाँ पे कई बार कभी कोई जानवर बीच में गिर जाता है, 1-2 बारी तो बुजुर्ग भी बीच में गिर गए, तो कभी भी यहाँ पे कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। मैंने इसके लिए बार बार जो म्यूनसिपलिटी के जो अधिकारी हैं उनको इस बारे में आगाह किया है, वो आए भी हैं, देखा भी है उन्होंने, लेकिन बस आज लग जाएगा कल लग जाएगा इस तरीके से
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी है कि कोई जहाँ पे दुर्घटना हो जाए तो फिर जाके आपकी आंखें खुलेगी। तो ये बहुत ही मतलब खतरनाक जगह पर है, मेन रोड है, इतना रश होता है। यहाँ से यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्द हो सके जो हमारा नगर निगम है उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द जहाँ पे आगे भी और ऐसे ही 2-3 स्पॉट आगे और भी हैं। वैभव मट्टू खिलाफी लोग नागरिक हूँ, सोशल वर्कर। मैं चाहता हूँ कि म्यूनसिपलिटी से अपील करता हूँ म्यूनसिपल कमिश्नर से, तो म्यूनसिपल कमिश्नर इसमें नए आए हैं राहुल यादव जी, बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, सोशल वर्कर है, हर बंदे से मिल रहे हैं, हर बंदे की आवाज़ सुन रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो अगर उनके पास कोई उनको उन तक ये बात पहुंचे कि उनको इमीडिएटली एक्शन लेंगे। नाला टूटा हुआ है, जंगला टूटा हुआ है। मैं कमिश्नर साहब से अपील करता हूँ जल्दी से जल्दी जंगला लगाया जाए इस पर। कल भी एक बंदा गिर गया, बारिश का मौसम चल रहा है, नाला ओवरफ्लो हो रहा है, नाले की सफाई थोड़ी बहुत कराई जाए और जंगला भी लगाया जाए। मैं अपील करता हूँ मुझको कमिश्नर साहब। यहाँ का बाशिंदा हूँ और काफ़ी देर से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो जंगला जैसा है ये टूटा हुआ है और आते जाते लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है। कभी भी कोई भी छोटा बच्चा हो या कोई मोटरसाइकिल पे आए या स्कूटर पे आए, आप देखिए इस पर वो गिर सकता है। तो इसलिए मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ बड़े जोरों से कि वो इसका संज्ञान लें और आके यहाँ जंगले को इंस्टॉल करें ताकि लोग आराम से यहाँ आवाजाही कर सकें। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 43 में पानी की लीकेज होने से गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिस पर वार्ड वासियों ने नाराजगी जाहिर की है। वार्ड वासियों के मुताबिक कई जगहों पर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने वाली पाइपों में पानी लीक हो रहा है और यही नहीं, पानी जो है वो कुत्ते सहित बाकी जानवर भी पीते हैं। यही पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और वह इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिससे बीमारियों के फैलने का डर बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लीकेज बंद करने को लेकर पार्षद से भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अब तक इसमें कोई भी सुधार नहीं किया गया। मेरा नाम है प्यारेलाल मावा, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ बाजार कमेटी का। यहाँ हमारी बहुत बड़ी समस्या है पानी की समस्या, लीकेज। इसके बारे में हमने 5-6 बार महकमा को इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से महकमा को मोदबाना अपील करता हूं कि वो आगे खुद जायजा लीजिए कि यहाँ कितनी समस्या है। गंदे कुत्ते आते हैं, कुत्ते बैठते हैं इस लीकेज पे, गंदा पानी पीना पड़ता है मोहल्ले वालों को, बहुत गंदगी है। और हम एक चीज बहुत डिप्रेस हो गए ये देख के। 4-5 जगह पर एक्सीडेंट भी हुए हैं 2-4 बार, यहाँ 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ। स्कूटर वाले बेचारे, उनका भी एक्सीडेंट हो गया 2-4 बार। लिहाजा मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट को ये अपील करता हूँ कि वो आके खुद जायजा ले। गुप्ता वार्ड नंबर 41 से बिलोंग करता हूँ और पिछले काफ़ी मेरे को लगता है कि शायद 1.5-2 महीने हो गया है इस बात को। मैंने अपने कारपोरेटर संजय बड़ू को भी इसके लिए बोला था अभी थोड़े दिन पहले। मैंने कहा संजय जी ये देखिए, पहले क्योंकि हमारे इधर जेई ट्रांसफर हो गए थे, उसके बाद पार्ट टाइम के लिए एक जेई आए थे, वो चले गए, उसके बाद दोबारा एक जेई आए हुए हैं। तो ये देखिए पीएचई का ऑफिस है ये, वो बिल्कुल उसके बाहर देखिए आप क्या हालत है। इधर सिर्फ इसी लाइन में 4 जगह पे ये टूटा हुआ सारा पानी लीक हो रहा है और वही पानी जो है वो जानवर पीते हैं और वही पानी जहाँ के लोग पीते हैं। कुत्ते, जानवर सब मिला के इंसान सब एक ही हालत में चल रहे हैं। अगर हम लोग बिल पे करते हैं तो लगता है गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी नहीं करनी चाहिए और कम से कम संज्ञान लेना। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कहाँ पहले कितना बिल था, आज कहाँ बिल है। आज 3032 रुपये बिल पे कर रही है पब्लिक। तो पानी की समस्या जो है वो सारी मेरे को लगता है ये स्मार्ट सिटी में तो हमारा जम्मू आया हुआ है, लेकिन वो वाली फैसिलिटी लोगों को नहीं मिली है। लगता है कि बीमारियों को दावत है ये बिल्कुल खुली बीमारी को दावत है। ये आगे आगे बरसात आ रही है, बैक्टीरिया बैठेंगे इसके ऊपर, लोग यही पानी पिएंगे, यही बैक्टीरिया इसके थ्रू लोगों के घरों में जाएंगे। तो ये बीमारी को जगाने वाली बात ही है। क्या कहना चाहेंगे जो डिपार्टमेंट? मैं कहना चाहता हूँ, देखिए पहले ये डिपार्टमेंट था पीएचई के अंडर, अब ये दे दिया ना म्यूनसिपैलिटी वालों को, ठीक है। तो म्यूनसिपैलिटी वालों ने भी अगर लिया तो आप इसके कभी अंदर ऑफिस में जाके देखिए कि कितनी बुरी हालत है इसके अंदर। इतने ये जो झाड़ लगे हुए हैं अंदर, इसी के अंदर हमारे अपने पीडब्ल्यूडी के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। वो जब कभी कोई फ्यूज उड़ जाता है तो उनको बोलो इधर काम करने के लिए, वो कहते हैं सारे इतने झाड़ हम कैसे फ्यूज लगाएंगे, कोई हमें कुछ शाम कीड़ा काट जाएगा उसका कौन जिम्मेवार है।
जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।